गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो फासीवाद का जनक। प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता। प्लेटो को इतिहास के प्रथम फासिस्टवादी कहा गया है। प्लेटो के विचारों में फासीवादी दर्शन है वो देखा जाता है, इसीलिए प्लेटो को आमतौर पर आधुनिक फासीवादी कहा जाता है। प्लेटो को फासीवादी कहने वालों में कार्ल पॉपर, ग्रोसमैन, रसेल, एल्फ्रेड हार्मेन जैसे विद्वानों ने प्लेटो को प्रथम फासिस्टवादी कहा है। परंतु प्लेटो पर फासिस्टवादी होने का आरोप इसलिए लगाया जाता है कि उसमें कुछ फासिस्ट के विचार मिलते हैं। तो इसके लिए पहले हमें फासीवाद क्या है ये देखना आवश्यक है। इससे पूर्व हम इस बात का प्रशिक्षण करें कि प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। हम पहले फासीवादी दर्शन विश्वास की जानकारी हासिल कर लेते हैं। फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा ये राज्य को बहुत अधिक महत्व देती है। व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानती है। इस विचार का जन्म पहले विश्व युद्ध के पश्चात हुआ और इस विचार के प्रणेता थे वो मुसोलिनी थे। फासीवाद शब्द लैटिन शब्द फासियो से बना है, जिसका अर्थ लकड़ी का गट्टर मतलब लकड़ी का एक झुंड से है। यह फासीवाद की राज्य या राष्ट्र की कल्पना है। इनके अनुसार फासीवाद राष्ट्र का एक सामूहिक संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगतता नहीं होती, मतलब व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा। हर समस्या है वो सामूहिक रूप से लकड़ी का एक वो इकट्ठा झुंड के बारे में कहा ना, तो मतलब सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि की बात की गई है। फासीवाद वास्तव में विचारधारा है। विचारधारा एक्चुअली विचारों का समूह होता है जो किसी शासन व्यवस्था और उसका कैसा रूप होगा उसके बारे में विस्तार से विचार प्रकट करते हैं। इसमें राज्य और राष्ट्र को सर्वोप्रिय माना गया है। फासीवादी विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण चीज राज्य ओब्लिक राष्ट्र है। यह राज्य को साध्य मानती है और व्यक्ति को साधन। फासीवाद के लिए राष्ट्र एक दैविक, नैतिक और पवित्र संस्था है जो व्यक्ति और समाज का सर्वोत्तम विकास करता है। इसीलिए राष्ट्र की स्वतंत्रता ही सर्वोप्रिय होती है, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। और इसमें व्यक्ति संपूर्ण रूप से राष्ट्र से ही निर्मित होता है और उसके लिए ही आत्मनिर्भर होता है। फासीवाद की मान्यताओं में पहली है उग्र राष्ट्रवाद। अब उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है? उग्र राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति अत्यधिक प्यार की भावना, अत्यधिक लगाव और प्रेम की भावना, और दूसरों के साथ दूसरे राष्ट्रों को हीन समझना, ये उग्र राष्ट्रवाद की अंतर्गत आता है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है, व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं देता। तीसरा है लोकतंत्र का विरोधी, लोकतंत्र का विरोध करता है। फासीवाद की नेक्स्ट मान्यता है उदारवाद विरोधी। उदारवाद का अर्थ होता है लेस फेयर, बंधनों से मुक्त, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना। उसके उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। बुद्धिवाद का विरोध। फासीवादी विचारधारा व्यक्ति की बुद्धिवादिता में विश्वास नहीं करता। उनका विचार है कि व्यक्ति की बुद्धि की बजाय विवेक की बजाय, जैसे कि यह अधिनायकवाद का समर्थक होता है, एक व्यक्ति या नेता जो है वही जो करता है, उसी के कार्यक्रम, उसकी योजना ही सर्वोत्तम होती है और उसी के अनुसार चलना चाहिए बिना अपना विवेक और बुद्धि का प्रयोग किए। हिंसा व शक्ति में विश्वास। फासीवाद है वह हिंसा और शक्ति में विश्वास करता है।
नेता का शासन, एक व्यक्ति का शासन का समर्थन करता है फासीवाद। उसके बाद है प्लेटो में, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने फासीवाद के प्रमुख विचार देखे, जैसे कि लोकतंत्र का विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोधी है, उदारवाद का विरोधी है, बुद्धिवाद का विरोधी है, हिंसा का समर्थक है, उग्र राष्ट्रवादी है। तो अब इन्हीं विचारों के आधार पर आगे हम देखते हैं कि प्लेटो में कौन से विचारों की समानता है और कौन सी असमानता है। फासीवाद, प्लेटो का फासीवाद उपयुक्त विचारधारा को जन्म देने की प्रेरणा देने वाला समझा जाता है, जो कि व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को सर्वोप्रिय समझने वाला, युद्धप्रिय और समाजवादी है। इसी आधार पर उसे फासीवाद का जनक माना जाता है। पर पूर्ण रूप से प्लेटो फासीवादी नहीं है, उसमें बहुत से विचार फासीवाद के विपरीत भी हैं। तो हम उन तत्वों का भी अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर प्लेटो के विचार फासीवाद से नहीं मिलते। प्लेटो की विचारधारा में जो अनेक तत्व फासीवाद के माने जाते हैं, जैसे कि प्लेटो राज्य को अत्यधिक महत्व देता है। उसने राज्य की सावयव एकता का सिद्धांत दिया है। अपने आदर्श राज्य की, प्लेटो के विचारों का मूल आधार आदर्श राज्य है और आदर्श राज्य को वो अपने समस्त शक्तियाँ और अधिकार सौंपता है। तो प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो अनियंत्रित हो जाता है, विवेक पर आधारित कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है। तो ये प्लेटो में फासीवाद का एक समान गुण हो गया कि वो जातीय श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित लोकतंत्र की प्लेटो आलोचना करते हैं। इसी आधार पर कुछ लेखक जैसे कि कार्ल पापर, खरोसमैन, एल्फ्रेड हार्नेल, रेसेल आदि प्लेटो को फर्स्ट फासीवादी कहते हैं। अब हम देखेंगे प्लेटो और फासीवाद में समानताएं। पहली समानता है लोकतंत्र। प्लेटो और फासीवाद दोनों लोकतंत्र के विरोधी हैं। जिस प्रकार प्लेटो ने एथेंस में लोकतंत्र की आलोचना की, उसी प्रकार फासिस्टों ने भी आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र को मूर्खों, भ्रष्टों और अनिपुणों का शासन बताया। व्यक्ति, प्लेटो और फासीवादी दोनों का व्यक्तियों को लेकर समान दृष्टिकोण है। दोनों व्यक्ति को साधन मानते हैं और राज्य को साध्य। प्लेटो तो वह व्यक्ति के संबंध में उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वह पूर्ण रूप से राज्य नियंत्रित है और परिवार और संपत्ति के विषय में साम्यवाद की स्थापना की है। तो उसके यह विचार मुसोलिनी से मिलते हैं। मुसोलिनी का विचार है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ उसके भीतर ही है। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार नहीं देते। तीसरी समानता है नेता का अधिनायक शाही। प्लेटो और फासीवाद दोनों ही अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के समर्थक हैं। मुसोलिनी का नेता प्लेटो का दार्शनिक शासक है। प्लेटो ने अपने अधिनायकवादी शासक के लिए दार्शनिक शासक शब्द का प्रयोग किया है, जिसे वह विवेक की साक्षात मूर्ति मानता है। तीसरी समानता है राज्य की सर्वोप्रियता। प्लेटो और फासीवादी दोनों ही राज्य के हितों को सर्वोत्तम मानते हैं। व्यक्ति के राज्य से पृथक कोई अधिकार या नहीं है। व्यक्ति समष्टि में निहित है। व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और उसके कर्तव्यों का पूरा पालन करना चाहिए। तीसरी समानता है मनुष्यों की असमानता। प्लेटो और मुसोलिनी दोनों ही मनुष्य की असमानता में विश्वास करते हैं। दोनों की धारणा है कि सभी मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता और कार्य की शक्ति एक समान नहीं होती और शासन करने की क्षमता कुछ ही व्यक्तियों में होती है। बाकी सभी व्यक्ति भेड़ों की तरह केवल शासित होने के लिए जन्म लेते हैं। प्लेटो ने अपने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अभिभावक वर्ग के बारे में सिद्धांत दिया, जैसा कि हम उसके शिक्षा संबंधित सिद्धांत में देखते हैं। और साम्यवाद में वह शिक्षा और साम्यवाद सिर्फ अभिभावक वर्ग को ही देता है।
शिक्षा, प्लेटो और मुसोलिनी दोनों राज्य नियंत्रित शिक्षा के समर्थक हैं। दोनों ने कला और साहित्य का कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों का उद्देश्य राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की स्थापना करनी है ताकि राज्य की आज्ञा पालन करने वाले नागरिक तैयार हो सकें। संकुचित दृष्टिकोण है, दोनों ही दृष्टिकोण संकुचित है। प्लेटो अगर राज्य को मानव विकास का चरम बिंदु मानता है, फासीवाद राष्ट्रीय राज्य को सभ्यता का सर्वोत्तम सोपान मानता है। कर्तव्य, दोनों ने व्यक्ति को कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई व्यवस्था नहीं की। दोनों के अनुसार व्यक्ति को राज्य का परम भक्त होना चाहिए और राज्य की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी तक हमने प्लेटो और फासीवाद में कुछ समानताओं का अध्ययन किया। अब हम प्लेटो और फासीवाद में अंतर देखेंगे। ऊपर की समानताओं के आधार पर प्लेटो को फासिस्ट कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी रूप से ही है। अगर हम डिटेल से इसका अध्ययन करें तो ऐसा नहीं है। प्लेटो एक दार्शनिक व्यक्ति है, आदर्शवादी है। उसकी विचारधारा आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में थी। आज के फासीवाद जहां युद्ध लोलुपता महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में नितांत अवसरवादिता के आधार पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया, वहीं प्लेटो के जो विचार हैं वो लगभग 2300 ईसा वर्ष पूर्व उसके समय की जो हालात व परिस्थितियां थे उनके अनुकूल थे। इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए G.D. फिल्स, जॉन वाइल्ड और जॉन एच हेलावेल आदि विद्वानों का विचार है कि प्लेटो को फासिस्ट मानना गलत है। प्लेटो और फासीवाद में काफ़ी अंतर हैं। अब हम प्लेटो और फासीवादी विचारधारा में जो अंतर हैं वो देखेंगे। पहला है प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है, फासीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। प्लेटो है वो विवेक को महत्व देता है, उसके समस्त सिद्धांत विवेक पर आधारित है, जबकि फासीवाद है वो विवेक का विरोधी है। फासीवाद मानव को एक विवेकशील प्राणी ना मानकर भावनात्मक प्राणी मानता है। दूसरा अंतर है प्लेटो आदर्शवाद है और फासीवाद यथार्थवाद है। प्लेटो समस्त राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व है और फासीवाद यथार्थवाद है। प्लेटो की कल्पना एक आदर्श राज्य का निर्माण है और फासिस्ट है वो उनके जीवन का जो यथार्थ था, उस समय की जो वास्तविकता थी, उसके आधार पर राज्य की स्थापना करते हैं। प्लेटो का राज्य यदि उसके दर्शन पर आधारित है तो फासिस्ट का राज्य वर्तमान कंडीशन पर। प्लेटो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत के अनुकूल राज्य निर्माण करना चाहता था। फासिस्ट ने पहले राज्य की स्थापना की और फिर वो उस राज्य के अनुकूल ठोस वास्तविक तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों की घोषणा करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो एक काल्पनिक विचारधारा है, जबकि फासीवाद अनुभव पर आधारित विचारधारा है। उसके बाद है प्लेटोवाद संयम पर आधारित है और फासीवाद दमन पर। प्लेटो अपने विचारों में विवेक को महत्व देता है और उसका पूरा दर्शन, पूरे विचार संयम पर आधारित हैं। उन्होंने कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया, विरोधियों का दमन करने की बात तक नहीं सोची। वहीं फासीवाद है वह शक्ति और नेतृत्व पर आधारित है, न केवल व्यवहार वरन सिद्धांतों में भी उसके द्वारा विरोधियों के दमन को औचित्यपूर्ण बताया गया है। प्लेटो नैतिकवाद है और फासीवाद अनैतिकवाद। प्लेटो का पूरा दर्शन नैतिकतावादी है, वह ज्ञान, गुण, संयम, सद्गुण, सदचरित्र की बात करता है और वह अपने पूरे दर्शन में नीति को राजनीति के लिए आवश्यक मानता है। दूसरी ओर फासीवाद का नैतिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
वह अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए अवसर प्राप्ति का समर्थन करता है, ना कि किसी प्रकार के नैतिक सिद्धांतों का। नेक्स्ट अंतर है, प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है और फासीवाद साम्यवाद विरोधी है। प्लेटो का साम्यवाद यद्यपि आज के साम्यवाद से बहुत भिन्न है, लेकिन किसी न किसी रूप में वह साम्यवाद में विश्वास करता है, क्योंकि उसके द्वारा संरक्षण वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया गया है। लेकिन फासीवाद साम्यवाद का विरोध करता है। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है और फासीवादी विचारधारा युद्धवादी है। प्लेटो आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में शांति में विश्वास करता है। वह राज्य में सहयोग सद्भावना के साथ रहें, इसी पर बल देता है। और जबकि फासीवादी निरंतर संघर्ष के द्वारा ही मानव जाति ने महानता पाई है और निरंतर शांति से तो मानव जाति विनष्ट हुई है, विचार पर बल देते हैं। प्लेटो का लक्ष्य आत्मनिर्भर नगर राज्य है। फासीवाद का लक्ष्य साम्राज्यवाद है। प्लेटो का लक्ष्य कुछ हजार जनसंख्या वाले नगर राज्य को आत्मनिर्भर इकाई बनाना है, जबकि फासीवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देकर आगे अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। इसी के संबंध में कहा है जैसे कि इटली का विस्तार होना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद है न्याय संबंधी धारणा। प्लेटो के अनुसार न्याय अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप ना करना है। वहीं फासिस्टवादियों के अनुसार न्याय जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम प्लेटो के सिद्धांत और फासिस्ट के सिद्धांत में कुछ समानताएं देखते हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। यह सच है कि फासिस्ट की भांति प्लेटो ने भी व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया है, कतिपय व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार दिया है। फिर भी प्लेटो मुसोलिनी या हिटलर की भांति सर्वाधिकारवादी नहीं है। सही मायने में प्लेटो को ना तो फासिस्ट कहा जा सकता है और ना ही सर्वाधिकारवादी। प्लेटो के दर्शन में फासिस्ट का दर्शन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फासिस्ट के दर्शन में प्लेटो का दर्शन बनाया जा सकता है। धन्यवाद।